आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आज इंटरनेशनल वुमेन्स को सम्मानित किया गया, जहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनको सम्मान मिला है, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए जी, कैसा लगा आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने आपको सम्मानित किया है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गौर गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ और साथ ही मैं एक साहित्यकार भी हूँ। मेरे द्वारा शिक्षा में नवाचार किए गए, मैंने काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ा है और नवाचार के द्वारा अपने गीत और कविताओं के माध्यम से मैं कुछ पाठ्यक्रम के कुछ कठिन पाठ्यांशों को भी पढ़ाती हूँ। साथ ही मैं विभिन्न प्रकार के आंदोलनों, मध्य जागरूकता, मतदान जागरूकता से भी जुड़ी हुई हूँ। इस कारण मुझे विशिष्ट दक्षता संपन्न शिक्षक के रूप में राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा मैं समाज में जो बच्चे हैं, जो कि मूक बधिर बच्चे हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी मैंने शिक्षण कार्य किया है। तो मुझे लगता है आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और हम महिलाओं को हमारे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, तो निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़ने के लिए संस्था के द्वारा प्रेरणा दी गई है। तो मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे साथ में शुभ भार्गवी हैं। मैडम, आपको किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए इस संस्था के? धन्यवाद। मेरा नाम ए भार्गव है, मैं मेरे 100 कैडेट्स हैं मेरे पास में। मैं सभी कैडेट्स को कैसे आर्मी, नेवी, डिफेंस कैसे ज्वाइन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको मार्गदर्शित करते हैं कि वो कैसे डिफेंस में जा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। जो उनमें जुनून है, जो जज्बा है, वो अपने देश के लिए कैसे वो उसको दिखा सकते हैं, ऐसे मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया है और मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो समाज में अपने बहनों को भी साथ लेकर कई तरह के कार्य करते हैं, जिससे कि कई अवेयरनेस प्रोग्राम हम अपने कैडेट्स को लेकर भी करते हैं, जो रक्तदान शिविर है या ट्रैफिक अवेयरनेस है, इस तरह के कई कार्यक्रम अपने कैडेट्स के साथ करते हैं। आपको कितनी खुशी हुई जब इतने सारे लोगों के सामने आपको सम्मानित किया? आज का जो कार्यक्रम देखा, मुझे उसमें सबसे अच्छा लगा कि वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को मतलब प्रदर्शित किया है और जो स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने प्रोग्राम सिखाए, जो महिलाओं के बारे में जो कार्यक्रम दिखाए हैं, वो बहुत अच्छे ही बताए और सच्चाई बताई, काफ़ी सम्मान बढ़ाया है उन्होंने जो कार्यक्रम दिखा के। मैं चाहती हूँ नारी को इसी तरह से पूछते रहे। आपने ये नहीं बताया, लेकिन आपको कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का पार्ट हूँ। कविता जी, अंकिता जी, आपको आज सम्मानित किया गया है। बताना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं हमारे दर्शकों, क्योंकि हमने एक कमी देखी इस कार्यक्रम में कि जिनको भी सम्मानित किया गया उनके बारे में अगर 2 लाइन बता दी जाती है कि उनको किस लिए सम्मानित किया जा रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ लोग जो हमको मिल गए हैं, हम उनसे कम से कम आपको रूबरू करा दें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम में, अगर आप किसी को स्पेशलाइज कर रहे हैं तो। पर फिर भी इसका ओवरकम करते हुए मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर अंकिता सोनी यहाँ पर MBBSc साइंस कॉलेज में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सम्मान दिया गया है। आप एक चीज़ यहाँ पर जो निकल कर आई कि महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों की भी यहाँ पर बात की गई, उसको आप कितना मानते हैं? बिल्कुल, इस बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए और ये एक अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है, जिसके लिए हमें चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं। मुझे इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छा शब्द दिखाई दिया वो है सबसे पहला वर्ड, संतुलन। हम चाहे महिला की बात करें या पुरुष की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो किसी एक भी जेंडर का होने से किसी भी सोसाइटी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। एक शिक्षक होने के नाते मैं तो इसी कंक्लूजन पर पहुंची हूँ, क्योंकि आए दिन मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मुझसे कई बार डिबेट होता है कि अब क्यों वुमेन को इतना एम्पावर करना चाहिए, मैन एम्पावरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों वुमेन के लिए इतना है। तो मैं तो इसी कंक्लूजन पर पहुंची हूँ कि संतुलन आवश्यक है। संतुलन आवश्यक है। साथ साथ में महापौर जी ने एक बात बताई कि जिस तरीके से अभी न्यूज में आ रहा है, एक महिला ने अपने पति को मार दिया और जितनी बेरहमी से मारा है, पूरे देश की मीडिया में इस समय वो मुद्दा छाया हुआ है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, लेकिन कई बार ये भी बात सच है कि आज भी नारी जो है, महिला जो है, वो पति के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती है। कई जगह समाज में भी उसको बहुत सारी अवहेलनाएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार महिलाएं अकेली संघर्ष कर रही होती है। एक पत्रकार होने के नाते लगातार मेरे पास ऐसी महिलाएं आ रही हैं, हम महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरें जब किस तरह से आती हैं तो उस पर क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि शायद से जो इंसिडेंसेस हैं जो आजकल हो रहे हैं, ये इंसिडेंसेस पहले भी हो रहे थे, लेकिन
प्रॉपर नहीं हो पाए हैं। तो मुझे ये लगता है ये निर्भर करता है पूरी तरीके से संस्कारों पर कि जो महिलाएं हैं एजुकेटेड है या जो अनएजुकेटेड है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर दो पहलू अलग अलग है जिनको साथ में मिक्स किया जा रहा है। समाज में अलग नहीं होता। एक सम्मान जब मिलता है किसी को तो कितना प्रोत्साहित करता है उसके व्यक्तित्व को ताकि वो आगे भी और अच्छा काम कर सके। बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छी दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और किसी भी बुरे व्यक्ति को तो चूंकि पुरस्कार नहीं मिलता। अगर आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं तो उनको बुरेपन के लिए ही आगे भेजा जाता है। मुझे लगता है सबसे अच्छा शब्द जो पूरे प्रोग्राम में है वो है संतुलन। संतुलन आवश्यक है इस पृथ्वी पर बने रहने के लिए, परिवार में बने रहने के लिए, समाज में बने रहने के लिए और स्वयं के ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होने के लिए संतुलन बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने बताई और जो सम्मान उनको मिला वो उनके काम के लिए मिला, लेकिन साथ साथ में जो समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाली बात जो कर रहे हैं इन सबका व्यक्तित्व जो है, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग श्रेणी की यहाँ पर महिलाएं थी जिनको सम्मानित किया गया और ये वो महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक ग्वालियर के लिए काफ़ी बड़ा काम किया हुआ था और इसके लिए धन्यवाद की बात है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिस पर मंच पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी हमारे साथ में दीदी अभी हम उनसे भी बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के इतना भव्य कार्यक्रम इन्होंने बनाया उस कार्यक्रम के बारे में। आइए चलते हैं मंच पर और उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं।